व्हाट्सअप गाइज, भूतिया भूतों से भरी वीडियो स्टोरी आज हम सुनने वाले हैं। वी आर लिविंग विद अ गोस्ट। नेपाल की हॉरर स्टोरी है कि भूत के साथ रह रहे हैं लोग। एक्सपीरियंस उनका क्या कुछ हुआ है देखते हैं। एसआर पे स्टोरीज चैनल से वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और वीडियोस हॉरर स्टोरी के टाइटल या चैनल आप सजेस्ट कर सकते हो। तो रोज हम कोशिश कर रहे हैं अब हम एक हॉरर स्टोरी लाने की। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआर पे स्टोरीज, जहां पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। हम सभी लोगों ने बचपन में ट्रुथ और डेयर तो पक्का ही खेला होगा। एंड यूजुअली जब मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रुथ एंड डेयर खेलता था तो मेरे दोस्त कभी भी डेयर नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम कुछ ना कुछ ऐसे डेयर दे देंगे जिससे उसे एम्बेरसमेंट होगी। बट जस्ट इमेजिन कि अगर एक ट्रुथ एंड डेयर गेम की वजह से किसी के ऊपर किसी औरत का साया लग जाए तो आज की स्टोरी जो हमें नेपाल से आती है वो इसी क्वेश्चन को आंसर करती है, दैट यू शुड नेवर प्ले अराउंड विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली रात के टाइम पे। ये वाला वो मुझे डरावना लगता है इंट्रो ना, ऐसे बढ़िया इंट्रो, क्रीपी सा वो है ना। हेलो, मेरा नाम प्रधी है और मैं बीरत नगर नेपाल से बिलोंग करती हूँ। और जो ये इंसिडेंट मैं बताने वाली हूँ वो मेरे फ्रेंड स्तुति के साथ हुआ था। स्तुति और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। हमने नर्सरी से लेकर पूरी स्कूलिंग भी साथ ही करी थी। इतना ही नहीं, हमारी मॉम्स भी एक दूसरे की काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं। हम दोनों के घर भी पास में ही थे, जिस वजह से हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। कभी कभी नाइट में हम लोग वहाँ स्टे भी कर लेते थे। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब हम दोनों 9th क्लास में पढ़ते थे। हमेशा की तरह स्तुति मेरे घर पे आई थी और नाइट स्टे भी कर रही थी उस समय। कुछ देर पढ़ने के बाद जब मेरे घर में सब सो गए तब हमने मूवीज़ देखने का डिसाइड किया। जहाँ एक तरफ मुझे हॉरर मूवीज़ देखने का इतना शौक था, वहीं दूसरी तरफ स्तुति को हॉरर मूवीज से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। बट डर लगने के बाद भी स्तुति मेरे लिए हॉरर मूवीज देख लिया करती थी। पर क्योंकि उसे बाद में डर लगता था, इसीलिए उसने अपने रूम में कई सारे भगवान जी के पोस्टर्स लगाए हुए थे। उस रात तो हम दोनों अच्छे से सो गए थे और हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बट फ्यूचर में हमारे साथ काफ़ी कुछ होने वाला था। 3 सितंबर को मेरा बर्थडे था और मैंने अपने 4 से 5 फ्रेंड्स को घर इनवाइट किया था। हम सब ने काफ़ी एंजॉय किया, इतना कि हमें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा और अब काफ़ी लेट हो गई थी। इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड से नाइट स्टे करने के लिए बोला और अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के बाद वो सब मेरे घर में रुक गए थे। पार्टी ख़त्म होने के बाद रात के करीब 11 बजे हम सभी ने ट्रुथ एंड डेयर खेलना स्टार्ट कर दिया था। हम टोटल 5 लोग थे और हम सभी को पता था कि स्तुति भूत और अंधेरे से काफ़ी डरती है और इसी वजह से स्तुति सिर्फ ट्रुथ चूज़ कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो डेयर लेगी तो उसे कुछ डरावना करने के लिए ही देंगे हम लोग। बट जब स्तुति कंटिन्यूस ट्रुथ ही चूज़ कर रही थी तो हम सभी ने उसे डेयर देने के लिए इंसिस्ट करा। एंड फाइनली काफ़ी मनाने के बाद उसने डेयर चूज़ कर ही लिया था। मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, पर मेरी दादी मुझे बताती थी कि वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कई बार उन्होंने वहाँ से अजीब आवाज़ें आते हुए सुना था। बट रेस्टोरेंट के बन जाने के बाद हम में से किसी को भी कभी वहाँ से ना तो आवाज़ें आई या फिर ना ही हमें कभी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में वहाँ से सुनाई दिया। इसीलिए जब स्तुति ने डेयर चूज़ किया तो हमने उसे घर से स्नीक आउट करके वहाँ जाने के लिए बोला और उसे वहाँ जाकर 3 बार ये भी बोलना था, आएगा भूत माँ सांगा, जिसका मतलब था भूत आ जाओ मेरे पास। स्तुति काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वहाँ जाने से मना करने लगी थी। बट जब सभी उसका मजाक बनाने लगे थे तो तब बात उसकी हिम्मत पर आ गई थी और ईगो में आकर उसने ये डेयर एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे घर में सब सो गए थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हम सभी धीरे से घर से बाहर निकल आए और स्तुति से उस रेस्टोरेंट के पास जाने के लिए हम लोग कहने लगे। पर मैंने स्तुति से बोला कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। ये सुनने के बाद स्तुति का डर थोड़ा कम हो गया था और वो आगे आगे चलने लगी।
वहाँ की रोड्स बिल्कुल सुनसान थी और ना ही उधर कोई शोर था। उस टाइम तो अंधेरे ऐसा की लग वजह रहा था। से कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ, और डेयर की वजह से स्तुति अपना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं कर पा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे काफ़ी वियर्ड फीलिंग आने लगी थी। मैं स्तुति को ऑलमोस्ट रोकने ही वाली थी कि तभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और वहीं रोक दिया। उसने मुझसे कहा कि ये स्तुति का डेयर है, तो मैं उसे ही इसे कंप्लीट करने दूं और कैसे भी मैं उसकी हेल्प ना करूं। मैं कुछ भी कह पाती उससे पहले वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले गई। मैंने स्तुति को बुलाने की भी कोशिश करी, पर वो भी अब काफ़ी आगे निकल गई थी और मेरी आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वहां से वापस आने के बाद मुझे स्तुति की काफ़ी चिंता हो रही थी और मैं बस यही प्रे कर रही थी कि वो सही सलामत हो और जल्द से वापस घर आ जाए। हम सब ही मेरे घर के बाहर खड़े होकर स्तुति का वेट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद जैसे ही वो आई, मैं उसके पास भागकर चली गई। मैंने उसे बताया कि बाकी लोगों ने मुझे उसके पास जाने से रोक दिया था और उसे अकेला छोड़ने के लिए मैंने उसे सॉरी भी बोला, बट स्तुति ने मेरी किसी भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस वहाँ सर झुका के खड़ी रही। जब मैंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर वो वहाँ से अंदर चले गई। मुझे तब लगा कि शायद स्तुति मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, इसीलिए मैं उसके पीछे भी गई थी। पर जब तक मैं रूम पहुंची तब तक स्तुति सो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना जल्दी कैसे सो सकती है, पर मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और सुबह बात करने का सोचकर हम सब भी सोने चले गए। जब मैं अगले दिन उठी तो स्तुति अपने बेड पे नहीं थी। मैंने अपनी मॉम से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सुबह बहुत जल्द ही अपने घर चले गई थी और उसने मॉम से भी ज़्यादा बात नहीं करी थी, जिस वजह से उन्हें भी इसका बिहेवियर वियर्ड लग रहा था। मॉम ने मुझसे पूछा कि क्या कल रात को कुछ हुआ, बट डांट के डर की वजह से मैंने उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं बताया और बात को मैंने उस समय टाल दिया था। उस दिन सैटरडे था और नेपाल में स्कूल्स सैटरडे ऑफ होकर संडे को ओपन रहते हैं, इसलिए उस दिन हमारा हॉलिडे था। बट मैं स्तुति को थोड़ा स्पेस देना चाहती थी, इसीलिए मैं उस दिन उसके घर नहीं गई। मैंने सोचा कि अगले दिन तो वो स्कूल में मिल ही जाएगी मुझे, तो तब मैं उससे बात कर लूँगी। पर जब अगले दिन मैं स्कूल पहुँची तो मुझे स्तुति नहीं मिली, इसीलिए मैं उस दिन शाम को उसके घर चले गई। स्तुति के घर जाकर मुझे पता चला कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से ही वो अगले 2-3 दिन स्कूल नहीं आई थी। और तो और जब भी मैं उसके घर जाती तो मुझे वो सोते हुए ही मिलती थी। एक दिन जब मैं उसके घर गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे नींद से उठा दिया। उसकी आंखों पर अब डार्क सर्कल्स आ चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी, इतना कि उससे ठीक से बोला भी नहीं गया। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं स्तुति की ऐसी हालत के लिए मैं खुद को भी ब्लेम कर रही थी। मुझे परेशान देखकर स्तुति की मॉम ने मुझसे कहा कि तुम अभी घर चले जाओ, जब भी स्तुति बेटर फील करेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। उनकी ये बात सुन के मैं वहाँ से चली तो गई थी, बट मेरी नज़रों के सामने से स्तुति का चेहरा हट ही नहीं रहा था और मैं बस इतना सोच रही थी कि शायद अगर उस रात में स्तुति को वहाँ ना जाने देती तो स्तुति की इतनी ख़राब हालत ना होती। जब मैं घर पहुँची तो उसके कुछ देर बाद ही करीब 9 बजे मुझे स्तुति की मॉम का कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि स्तुति तुमसे कुछ बात करना चाहती है। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और अपनी मॉम से परमिशन लेकर मैं जल्दी से स्तुति के घर चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो स्तुति डिनर कर रही थी, बट द वियर्ड थिंग वाज कि वो भिंडी खा रही थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसने एक बार भी मेरी तरफ नज़रें उठाकर नहीं देखा। मैंने भी मूड थोड़ा लाइट करने के लिए उससे मजाक में बोला कि स्तुति, बीमार होने के बाद तो तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो, भिंडी भी खाने लगी हो। ये सुनने के बाद स्तुति के हाथ मिड एयर ही रुक गए थे और उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी, अ स्माइल विच सेंट शिवर्स टू माई होल बॉडी। और उसने हंसते हुए कहा कि मैं भी तो बदल गई हूँ ना। और इतना कहकर वो खाना बीच में ही छोड़कर वहाँ से उठ गई। मुझे काफ़ी वियर्ड फीलिंग आ रही थी, पर मैंने उन सभी बातों को इग्नोर किया और स्तुति की मॉम के पास मैं चली गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ, इससे स्तुति को भी अच्छा लगेगा। मैंने उनकी बात मान ली और स्तुति के रूम में मैं चली गई। रूम में जाकर स्तुति दोबारा से शांत हो गई थी।
मैं जो कुछ भी उसे बोल रही थी वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। तभी उसने टीवी ऑन किया और हॉरर मूवी सेलेक्ट करने लगी। वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। देन सडनली स्तुति ने मुझसे कहा, तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों आई थी? इसके बाद जो कुछ भी उस रात हुआ मैंने उसे सब बता दिया और मैं उसे समझाने के लिए और माफ़ी मांगने का भी काफ़ी ट्राई करती रही, बट स्तुति मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। उसने मूवी स्टार्ट कर दी और फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज एंजॉइंग अ हॉरर मूवी। इतना ही नहीं, वो उसे देखकर ऐसे हंस रही थी जैसे हम कोई कॉमेडी मूवी देखकर हंसते हैं। स्तुति को देख देख कर अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा था, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे बोला कि मुझे नींद आ रही है और ये कहकर मैं सोने चले गई। मैंने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल लिया था और सोने का मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन स्तुति अब और तेज हंसने लगी थी। मैंने अपने हाथों से ही अपने कान बंद किए और मैं सोने का ट्राई कर रही थी। अगले दिन घर जाने के बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होकर घर से निकल गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद आज भी स्तुति स्कूल नहीं आएगी, पर जब मैं स्कूल गई तो वो पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी, पर उसने मुझे देखकर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया दोबारा और बस ऐसे ही बैठी रही वो। कुछ ही देर में हमारी असेंबली का टाइम हो गया था और हम सब ग्राउंड में पहुंच गए, पर वहां पहुंचकर स्तुति बेहोश हो गई थी। हमारे एक सर उसे उठाकर जल्दी से स्टाफ रूम में लेकर गए और कुछ देर वहां रेस्ट करने के बाद स्तुति वापस क्लास में आ गई थी, बट उसके एक्सप्रेशन काफ़ी वियर्ड लग रहे थे। अब उसकी आईज रेड हो गई थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में हो, पर मैं कुछ भी सोच या समझ पाती उससे पहले ही स्तुति ने क्लास में एंटर करते ही एक लड़के को जोर से थप्पड़ मार दिया। एवरीथिंग हैपेंड सो सडनली कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। पर स्तुति ने बताया कि जब वो बेहोश हुई थी तब उस लड़के ने ऐसा बोला था कि वो सिर्फ नाटक कर रही है, जिससे स्तुति को असेंबली में खड़ा न रहना पड़े। बट द वियर्ड थिंग वाज कि उसने ऐसा मुझसे कहा था, और वो भी तब जब सर स्तुति को वहाँ से लेकर चले गए थे। उससे भी क्रीपी बात ये थी कि स्तुति वर्ड टू वर्ड वैसा ही बोल रही थी जैसा उस लड़के ने मुझसे कहा था, और ये सब बताते हुए स्तुति की वॉइस भी कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। स्तुति के बिहेवियर की वजह से क्लास में हर कोई काफ़ी ज़्यादा डर गया था, पर इतना बताते ही स्तुति दोबारा से बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वो बेहोश हुई है। पर कहीं ना कहीं मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे अभी भी लग रहा था कि स्तुति के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, जिसकी वजह शायद मैं ही हूँ। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं अपने स्कूल नहीं गई, पर मुझे पता था कि स्तुति भी स्कूल नहीं गई है। इसीलिए जब शाम को मुझे थोड़ा ठीक लगा तो स्तुति से मिलने के लिए मैं उसके घर चली गई। जब मैं उसके घर पहुंची तब स्तुति अपने रूम से वो सभी भगवान के पोस्टर निकाल रही थी जो उसने पहले लगाए हुए थे। जब मैंने आंटी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो उन्होंने बताया कि स्तुति को अब अपने रूम में कुछ और पोस्टर्स लगाने हैं, बट उन्हें हटाकर स्तुति ने अपने रूम में काफ़ी सैड पोस्टर्स लगा दिए थे। मैंने उससे पूछा कि उसने इतना नेगेटिव पोस्टर अपने रूम में क्यों लगा रखे हैं, तो उसने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया और उसके फेस पर बस वही क्रीपी स्माइल थी। मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग तो आ रही थी, बट मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया और वहीं स्तुति के बेड पर मैं बैठ गई। बट सडनली मुझे उसका रूम बहुत ठंडा फील हो रहा था। एसी ऑफ था और सभी विंडोज़ भी क्लोज थी। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और अपना काम करती रही वो। बट कुछ टाइम बाद ही स्तुति मुझसे ऐसे बात करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे खुशी हो रही थी कि अब वो नॉर्मली बिहेव कर रही है, बट डीप डाउन आई न्यू दैट समथिंग वाज ऑफ। उस दिन के बाद से स्तुति की तबीयत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। उसका वेट पहले से बहुत कम हो गया था और वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी, क्योंकि जब वो कुछ खाने जाती तो उसे वॉमिटिंग हो जाती थी। एक दिन स्कूल में असेंबली के दौरान स्तुति दोबारा से बेहोश हो गई थी, बट दिस टाइम जब उसे होश आया तो वो चिल्लाने लगी और पानी का इशारा करने लगी। पर जब हमने उसे पानी पिलाने का ट्राई करा तो वो भड़क गई और उसने बोतल भी फेंक दी। और जो उसने नेक्स्ट बोला उसे सुनने के बाद हम सब के होश उड़ गए थे। स्तुति ने गुस्से में चिल्लाकर बोला, मलाई खून दे, जिसका मतलब होता है मुझे खून चाहिए। पर इसके बाद भी मुझे लगा कि शायद मैंने सुनने में कोई गलती कर दी है, इसीलिए मैंने उससे दोबारा पूछा कि उसे क्या चाहिए। पर उसने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत गुस्से में कहा, सुन दिनास, मलाई खून दे, मतलब सुनाई नहीं देता कि मुझे खून चाहिए।
और ये सुन के भाई, ये हम सभी scary। इतना डर गए थे कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें उस समय क्या करना चाहिए। हमारे एक टीचर ने स्तुति की मॉम को कॉल करा और उन्होंने सब सिचुएशन बता दी। थोड़ा देर में स्तुति की मॉम डैड उसे लेने के लिए स्कूल आ गए थे, पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो उठने को ही तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके सभी ने उसे बाइक पर बिठाया, पर उस पर से भी स्तुति बार बार उठ रही थी और ज़ोर ज़ोर से बस हंसे जा रही थी। मुझसे स्तुति की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और अब मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस रात की वजह से ही हो रहा है। इसलिए मैंने स्तुति के घर जाकर उससे मॉम डैड को सब बता देने का डिसाइड किया। मुझे डर था कि शायद वो सभी मुझ पर काफ़ी गुस्सा करेंगे, पर स्तुति के हेल्थ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। तब मैंने उन्हें बताया तो बिना देरी के स्तुति के डैड ने उनके गुरुजी को बुला दिया था। जैसे ही वो घर आए तो उन्होंने देखा कि स्तुति रोने लगी और मुझे देखकर वो बस यही बोले जा रही थी कि रोको उनको, मुझे कहीं नहीं जाना है। गुरुजी ने हमें बताया कि ये जो कुछ भी बोल रही थी वो स्तुति नहीं बल्कि उसके अंदर जो आत्मा है वो कह रही थी। उन्होंने बताया कि क्योंकि स्तुति मुझसे इतना क्लोज है, इस वजह से ये आत्मा भी मुझे क्लोज समझ रही है, जिसकी वजह से वो हेल्प मांग रही थी मुझसे, और अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो मुझे भी हर्ट कर सकती है। पर मेरा दिल ये मानने के लिए रेडी ही नहीं था कि स्तुति मुझे कभी भी हर्ट करेगी। गुरुजी मुझे बार बार वहाँ से जाने के लिए कहते रहे, पर मैं वहाँ से नहीं गई और मैं वहीं स्तुति के साथ खड़ी रही। गुरुजी ने स्तुति को एक रस्से की हेल्प से बांधा और कुछ पूजा करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अगले 2 दिन तक स्तुति बेहोश रही। और जब उसे होश आया तो पिछले पूरे महीने जो कुछ भी हुआ स्तुति को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। स्तुति ठीक तो हो गई थी, बट फिजिकली वो काफ़ी वीक हो चुकी थी और इस इंसिडेंट के 2 साल बाद तक भी वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। बट नाउ बाय गॉड्स ग्रेस अब वो कम्प्लीटली ठीक हो चुकी थी एंड शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया नाउ लिविंग हर बेस्ट लाइफ। पर कहीं ना कहीं उसकी उस सिचुएशन के लिए जो कुछ भी स्तुति के साथ हुआ, मैं अपने आप को बहुत कोसती हूँ। होपफुली तुम लोगों को इससे कुछ सीख मिले और तुम लोग अपने फ्रेंड्स को कुछ ऐसा करने के लिए ना कह दो जिसे तुम बाद में रिग्रेट करो। Well, that was it for today's video, guys. I hope that you guys liked it. And मैं इंटरेस्टिंग भाई डर लगता है। मैं ऐसे बताऊँ, ये ट्रूथ एंड डेयर वाला जब खाली बैठते हैं ना, मैं जब हॉस्टल में थी कॉलेज में, तो हमें भी ये था कि खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, ठीक है। इसको खिलाते नहीं था तो नहीं तो डेयर देते थे ऐसे कि इसको डेयर मिला था। पहले मैं बताता हूँ, इसने बताया था एक बार मेरे को, इसने शेयर किया था उस दिन, ये बहुत अपसेट भी थी। इसने बताया था कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ, डेयर मांगा मैंने, तो उन्हें डेयर दे दिया कि जिंदगी में हमारे साथ कभी खेल मत लियो। तो कभी नहीं खेली। नहीं मतलब सीरियसली बता रही हूँ, जब मैं हॉस्टल में थी ना तो हम भी खेलते थे रात को 10-10 11-11 बजे, स्पेशली सर्दियों में मजा आता था। हम क्या करते थे हॉस्टल में, चलो यार भूत की बातें करते हैं बैठ के, हॉरर बातें करते हैं। ट्रूथ डेयर कहाँ हो गया ये? नहीं, फिर उसमें खेला कि चलो ट्रूथ एंड डेयर कि जैसे ही 3 बजेंगे ना तो बेसमेंट में जाना, मतलब बेसमेंट में जाना है अकेले। तो ये नामी गिरामी लोग थे, घोस्ट मास्टर थे। मैं तो सीधा ना मैं निहार गई, ठीक आई एम आउट है। हाँ, मैं तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें। तो यार स्केरी थी वीडियो। और जब वो 2-3 इंसिडेंट थे, एक तो वो जब उसने स्माइल करी, हाँ मैं उसे इमेजिन कर रही थी। ये चीजें होती हैं जब आप स्टोरी, मेरी तो फेवरेट है। मेरी नहीं है भैया, इसको नहीं पसंद। लेकिन आप ये चीज देखते हो ना जब वीडियो, जब आप हॉरर स्टोरी सुनते हो, खासियत ये है, और जो स्टाइल है भाई का बताने नरेट करने का, कि आप ईयरफोन्स आप लगा लो, आग बंद कर लो, माहौल सा बन जाता है। भाई इमेजिन करो, लिटरली कह रहा हूँ, जिस दिन आप ये स्टोरी, ऐसे कोई भी स्टोरी आप सुन लोगे ना आग बंद करके, आपको रात को सपने ही वैसे आएंगे कुछ जैसे हम क्या करते थे, स्पॉटिफाई पे चला के, याद है जब हम घर जाते थे लाइट ऑफ करके और सारे से सुन रहे होते थे। तो भाई वीडियो बढ़िया थी, इंटरेस्टिंग थी, नेपाल से थी, और मेरे को नहीं पता था कि नेपाल में सैटरडे को छुट्टी होती है। इसकी बहन रहती थी नेपाल में, लेकिन मेरे से कभी तुमने शेयर नहीं करा। ओहो भाई ये मेरे से सारी बातें छुपाती है, सॉरी बातें, मेरे मतलब कि मेरी ही बातें मेरे से छुपा देती है। मुझे भी पहले मैंने ये बोला, मैंने उसे एक बार जब वो गई थी संडे कॉल किया, तो वो कह रही थी कि मैं कॉलेज में हूँ, मतलब डॉक्टर है वो। देखा, कुछ नई बात भी बता लगी आज वीडियो से, भूतों के अलावा। मिलते हैं आपसे, आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, स्टोरी या चैनल जिन पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।